Okay, so this is going to be my first review of a film or a series from Apple TV Plus. इससे पहले मैंने कभी भी Apple TV Plus के कोई भी शोज़ देखे नहीं है, तो 3 मंथ का फ्री था तो मैंने ले लिया एंड अपन रिकमेंडेशन आई वॉच्ड अ फिल्म कॉल्ड द लॉस्ट बस। ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है। 2018 में कैलिफोर्निया में एक बहुत ही भयानक फॉरेस्ट फायर हुआ था जिसमें काफ़ी लोगों की जानें गई थी और काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट 13,500 होम्स हुए destroyed in that fire। तो ये कहानी बेसिकली आई डोंट नो if the actual this story shown here is real or not, but this story is based in that forest fire जो हुआ था 2018 में। अब अगर मुझे एक लाइन में अगर इस फिल्म को डिस्क्राइब करना है तो मैं तो बोलूँगा ये एक बाप लेवल थ्रिलर है। इट्स अ बाप लेवल थ्रिलर भाई साहब। आई मीन व्हाट हैव यू कम अप विथ पॉल ग्रीनग्रास। ये बाय द वे द डायरेक्टर जिन लोगों को नहीं याद है, ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ जेसन बॉन्ड, द बॉन्ड सीरीज, एंड ही इज़ कम बैक आफ्टर आई डोंट नो कितने लंबे टाइम के बाद, बट आई थिंक आई एम सीइंग अ फिल्म ऑफ हिज आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम एंड दिस इज़ एन अमेजिंग फिल्म। मतलब ये आपके रोंगटे खड़े करके रखेगा, आपकी ना सांसें रुक जाएंगी। ऐसा स्क्रीन प्ले है इसका, ऐसा स्टोरी प्रोग्रेस करता है। तो बेसिकली क्या होता है, जो वाइल्ड फायर है वो तो शुरू हो चुका है कैलिफोर्निया में। धीरे धीरे इवैक्यूएशन के नोटिस आने शुरू हो जाते हैं। इसके बीच में हमारे जो कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है फिल्म में, उनका नाम केविन है। तो ही इज़ बेसिकली बस ड्राइवर। बच्चों को स्कूल पे छोड़ते हैं। उनकी ज़िंदगी भी बहुत ट्रबल्ड ज़िंदगी है, ठीक है। डिवोर्स है शायद से, बेटा है जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं करता है। अमंग ऑल दिस ये वाइल्ड फायर आ जाता है एंड somehow he is forced to commit to evacuate a group of 23 school students from a school और उन्हें सेफ्टी तक लेके जाना है। अब इवैक्यूएशन तो वो कर लेता है। अब इवैक्यूएशन पॉइंट तक ले जाने तक जो उसकी गांड फटती है भाई, और हम व्यूअर्स को जिस पाथ पे लेके जाता है ये स्टोरी, वहाँ से जब से वो इवैक्यूएशन स्टार्ट करता है, इट इज़ अ नेल बाइटिंग थ्रिलर। तो बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो रेडियो कम्युनिकेशंस होते हैं, जो अपडेट्स देते हो मिलता है उन लोगों को, वो रेडियो वो completely कट ऑफ हो जाता है। एंड बिकॉज इट गेट्स कट ऑफ, उन उन उसको जो ड्राइवर है केविन, उसको पता नहीं चलता है कि जो एक इवैक पॉइंट इनिशियली उन्होंने सोचा था वो अपडेट हो गया था। देयर वाज अ कंप्लीट इवैक्यूएशन ऑफ द टाउन। तो वो रेडियो के थ्रू तो उसको वो कम्युनिकेशन मिल नहीं रहा है। सो ही इज़ गोइंग टू दैट इवैक पॉइंट ओनली जिसका उसको बताया गया था। एंड सेकेंडली द रोड्स आर ऑन फायर, देयर इज ट्रैफिक, ठीक है, चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। उसके बीच में से वो बस को निकाल के लेके रहा। बस मैं कोई छोटा मोटा गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक प्रॉपर मिड साइज बस को लेके जा रहा है जिसके ऊपर डरे हुए स्टूडेंट्स हैं, बच्चे, छोटे छोटे डरे हुए बच्चे, उन लोग को लेके जा रहा है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट भाई उसका ऑलरेडी पहले से एक इशू चल रहा था फैमिली में, जिसको छोड़ के लिटरली वो उसको छोड़ के वो उस मिशन पे गया है। इट इज़ ऑल हेल्स ब्रेक लूज काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाता है। यू हैव टू वॉच इट। अगर आपके पास एप्पल टीवी है, फॉर्चुनेटली डेफिनेटली गो एंड ट्राई इट आउट। बड़ा मज़ा आने वाला है। मतलब पूरा 2 घंटा कब जो बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। एंड ये जो डायरेक्टर है पॉल ग्रीनग्रास, इनका एक टेक्निक है शूट करने का। आई मीन दैट शेकी कैमरा वर्क। आई मीन काफ़ी सारे फिल्मों में आपने देखा होगा शेकी कैमरा वर्क, जहाँ पे बहुत सा एक
एक क्राइसिस सिचुएशन आ जाता है, कैमरा ऐसे 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 शेक करने लगता है, जो एक इम्पोर्टेंट लोग होते हैं उनके ऊपर जूम इन होता है, तो वो इसमें बहुत ही इफेक्टिवली और नेचुरली यूज़ किया गया है मेरे को लगता है। कुछ कुछ सीक्वेंसेस में तो मतलब स्टेक्स इतने ज़्यादा हाई हो जाते हैं, मतलब देर इज़ अ सीक्वेंस टुवर्ड्स द एंड, मैं कुछ भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ जिन लोग ने देखा नहीं है। लिटरली दे आर स्टक बाय फायर ऑल अराउंड देम, चारों तरफ, एंड उनका लास्ट एक ही सोल्यूशन है कि भाई अब तो भाई बस में सरवाइव करना है। भाई वो पूरा सीक्वेंस है। देन देर इज, उसके बाद ही एक पार्ट आता है जहाँ पे दे आर नाउ गोइंग टू एस्केप, क्योंकि आग इतना करीब आ गया है कि नाउ देर इज नो चांस, या तो तुम वहाँ पे बस में रुक के जल जाओ या फिर वहाँ से भागने की कोशिश करो, मतलब थ्रू द फायर, यू ड्राइव द बस थ्रू द फायर। ओ भाई वो सीक्वेंस भाई गजब है। वहाँ पे उसका बस का इंजन बंद हो जाता है, लिटरली इंजन खराब हो जाता है बिकॉज बस का मेंटेनेंस नहीं हुआ है। ओह भाई दैट सीक्वेंस इज जस्ट, तो मैं तो बोलूँगा कि अगर जिस टाइप का जिस तरीके से बनाया है इस फिल्म को, आई मीन आई वुड हैव फेल्ट कि इसमें का एक सीरीज भी बना दे तो शायद काफ़ी इंटरेस्टिंग होता, बट देन देव डन अ वेरी गुड जॉब बाय मेकिंग अ फिल्म जो 2 घंटे में आपको एकदम स्टार्ट टू एंड एकदम आपको पकड़ के रखता है। परफॉर्मेंसेस भी काफ़ी अच्छे, स्पेशली बाय आई थिंक दिस नेम इज मैकेनी समथिंग, जो केविन का रोल प्ले कर रहा है। इज डन अ टेरिफिक जॉब। आई मीन यू कैन सी दैट वो उनके मुंह पे वो डर है कि भाई अब वो करेगा क्या। हर पॉइंट पे जब उसका बस कहीं ना कहीं जाके किसी एक ब्लॉक पे जाके अटक जाता है, किसी एक रोड ब्लॉक पे जाके अटक जाता है, उसके मुंह पे वो विजिबल डर दिखाई देता है। और आपकी भी एज एन ऑडियंस हमारी भी पूरी रोंगटे खड़ी हो जाती है, वी आर ऑल्सो थिंकिंग कि भाई अब आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे what I really noticed about that character is despite having that fear on the face, वो um, वो he's showing a sense of calmness also, कि भाई हम थोड़ा स्कूल रख के ना सोच रहे हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए, डिस्पाइट नोइंग कि भाई वो भी डरा हुआ है और उसके अंदर भी एक सेंस ऑफ अर्जेंसी है। तो वेरी वेल कैप्चर दोज इमोशंस। और एक लेडी भी है, ठीक है, उनको उनका भी रोल काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। वो स्कूल स्टूडेंट्स की वो बेसिकली मिसेस रहती है, टीचर रहती है, उनको वो भी डरी हुई रहती है बहुत ज़्यादा, बट शी हैज़ टू शो कि बच्चों के सामने उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि आई हैव टू शो माई सेल्फ नो करेजियस, सो दैट बच्चे डर नहीं जाते हैं। बच्चे हैं, अगर उन the person whom you are looking up to get scared, then of course the others are also not going to get scared, knowing कि भाई अब तो वो बुरा टाइम शुरू होने वाला है। तो why this is called lost bus is because जो कम्युनिकेशन है बस के साथ, मेन उन लोग का जो बेस है वो कम्प्लीटली कट ऑफ हो जाता है। तो बेस को तो पता ही नहीं है कि बस जिंदा, बस में लोग जिंदा है कि नहीं, इवैक्यूएशन हो गया उन लोगों को पता है, बट आफ्टर दैट कहाँ गया वो बस कोई आइडिया नहीं है। तो देखो अल्टीमेटली तो सबको पता है कि इवैक्यूएशन होने वाला है, बट वो पाथ जो लेते हैं वो लोग, इट इज़ मतलब पूरा ऐसा लगेगा कि पूरा एकदम वो नरक के दरवाज़ों के बीच में से पूरा गुजर के जा रहा है ये बस समाओ। इट इज़ व्हाट इट इज़, वाइल्ड फायर के बीच में से घुस के जा रहा है। मैं दूंगा इस मूवी को 4 स्टार्स। 4 स्टार्स क्यों, 1 स्टार क्यों काटा, क्योंकि कुछ कुछ जगहों पे मुझे थोड़ा इलॉजिकल सीक्वेंसेस लग रहे थे, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक द फिल्म इज, मज़ा आ गया यार। OTT पे ऐसा फिल्म देखने में मज़ा ही कुछ और है भाई। 4 स्टार्स, अगर एप्पल TV+ है डेफिनेटली गिव इट अ वॉच।